अगर मैं आपसे ये कहूं कि शनिदेव लखपति बनाते हैं, शनिदेव करोड़पति बनाते हैं और शनिदेव अरबपति भी बनाते हैं, तो फिर आपके मन में शंका उत्पन्न होगी, प्रश्न पैदा होंगे कि जब शनिदेव को दुखों का कारक माना जाता है, शनिदेव को पीड़ाओं का कारक माना जाता है, तकलीफों का कारक माना जाता है, कष्टों का कारक माना जाता है और साक्षात काल स्वरूप माना जाता है, तो फिर शनिदेव लखपति, करोड़पति और अरबपति कैसे बनाते हैं? लेकिन यह हकीकत है, शनिदेव ही एक ऐसे ग्रह है जो लखपति बनाते हैं, करोड़पति बनाते हैं और अरबपति भी बनाते हैं। लेकिन किनको? जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में हो, यानी वो उच्चस्थ हो, मित्र छत्री हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो, केंद्र त्रिकोण में विराजमान हो और जिनके कर्म अच्छे हो, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास हो, और जिन 6 लग्नों की मैं बात कर रहा हूं उनमें से एक लग्न आपका हो, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न व कुंभ लग्न, इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका हो और उस स्थिति में शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान हो। कहते हैं त्रि छष्ठे च लाभे शनि शौख्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, समस्याओं का नाश कर देते हैं और माला माल भी कर देते हैं। दोस्तों, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, धीरज की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अगर किसी ग्रह के पास है तो वह है शनिदेव। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिन्हें 7.5 व ढैया का अधिकार दिया गया, हक दिया गया। यह किसी के पास नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा सूर्य की 7.5, चंद्रमा की ढैया, बृहस्पति की 7.5, शुक्र की ढैया, मंगल की 7.5, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिन्हें ये हक दिया गया। और शनिदेव फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, मंद गति से चलते हैं, इनको मंद कहा जाता है, धीमी चाल है, एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, बंदे में दम कितना है। और जिनके अंदर धैर्य होता है उन्हीं के जीवन को शनिदेव बदल करके रख देते हैं। और ऐसा कहा जाता है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर की है चारी, यानी विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमें ईश्वर के प्रति विश्वास कितना, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। और शनिदेव ऐसा दिखाते भी हैं, क्योंकि जब हम दुनियादारी का अनुभव नहीं कर सकते, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते, अपने और परायों में भेद नहीं समझ सकते, दुनिया में हम तरक्की कर ही नहीं सकते। और शनिदेव फल देने से पहले ऐसा करते भी हैं, क्योंकि इन्हें ही शनि की 7.5 व ढैया का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि जब भी शनिदेव की 7.5 व ढैया आती है, हमारे जीवन को शनिदेव बदल करके रख देते हैं, हम मालामाल हो जाते हैं। और कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि जब भी शनिदेव की 7.5 व ढैया आती है, हम कंगाल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो जिनके अंदर धीरज है, दूसरा भगवान के प्रति विश्वास है, और जिनकी जन्म कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति मजबूत है, उन्हीं के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। अब जिन 6 लग्नों की मैंने बात की, उनमें से 6 लग्न, जैसे वृषभ लग्न, तुला लग्न, इन 2 लग्नों के लिए शनिदेव सर्वाधिक योग कारक माने जाते हैं। केंद्र त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं और प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए शनिदेव सर्वाधिक कारक भी बनते हैं, और मकर लग्न, कुंभ लग्न के लिए शनिदेव लग्नेश बनते हैं। और तीसरे भाव में जब ये विराजमान होते हैं, यह स्थिति शनिदेव की बहुत मजबूत मानी जाती है। और अगर जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति किसी भी जातक के जीवन में बनी हुई है जन्म कुंडली में, तो फिर समझिए जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा आती है या फिर 7.5 व ढैया भी आती है, ये जीवन को बदल करके रख देती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि शनिदेव की 7.5 क्या होती है, क्यों आती है और क्या होती है 7.5। द्वादशे जन्म के राशो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवति, यानी गोचर व शनिदेव भ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादशे जन्म के राशो, द्वादश भाव, लग्न भाव, द्वितीय च शनिचर द्वितीय भाव का संचर करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवित, ये दुख के माने जाते हैं और पीड़ा के माने जाते हैं।
और ढैया के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशि से चतुर्थाश में जब भी शनिदेव गोचरवश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव का संचरण करते हैं, ये ढैया कल्याण करने वाली भी मानी जाती है और जीवन में कल्याण भी कर देती है। बहरहाल आज बात करते हैं इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए। जैसा कि मैंने इन 6 लग्नों की चर्चा की, उन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है और उस स्थिति में आपके लिए शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। यकीन मानिए, जब भी शनि की 7.5 आएगी, ढैया आएगी या फिर शनि की दशांतर दशा आएगी, शनिदेव आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। क्योंकि शनिदेव जब आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है शासन का, प्रशासन का। तीसरा भाव आत्मविश्वास का होता है, पराक्रम का होता है, ग्लैमर का होता है और सोशल मीडिया का होता है। भाई बहनों का भाव भी यह भाव माना जाता है। तो जब भी शनिदेव की दशांतर दशा आती है, उस अवधि काल में शनिदेव हमें एक प्रचंड आत्मविश्वास की प्राप्ति देते हैं और आत्मविश्वास जब जीवन में बढ़ जाता है तो फिर सुखों का संचरण जीवन में हो जाता है। भाई बहनों का सुख देते हैं, संतति का सुख देते हैं, धन का लाभ देते हैं और धन की स्थिति मजबूत कर देते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर देते हैं, कुटुंबिक समस्याओं का अंत भी कर देते हैं शनिदेव जब तीसरे भाव में होते हैं। क्योंकि ये काम का भाव और काम के भाव में जब शनिदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ पर ऐसी स्थितियों को ये उत्पन्न कर देते हैं। और शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती है। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे, 7वें और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में उतना अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन इनकी जब जहाँ दृष्टियाँ जाती हैं वहाँ पर यह दृष्टियाँ इनकी घातक मानी जाती हैं। लेकिन यह डिपेंड करता है कि शनिदेव की स्थिति कहाँ पर है, किस भाव पर है और किस स्थिति में है और लगने के साथ शनिदेव का किस प्रकार का संबंध है, ये भी सबसे पहले देखा जाता है। तो इन 6 लग्नों में से कोई भी एक लग्न आपका है और शनिदेव आपके तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर तीसरे भाव से शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि वो आपके पंचम भाव पर जाती है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है और यह धर्म क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। धर्म क्षेत्र के भाव में, संतान के भाव में, शिक्षा के भाव में, और ये भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो कर्म हम कर रहे हैं या जो कर्म आपने किया उस कर्म का प्रतिफल यही भाव दिखाता है। और शनिदेव तो कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता इनको कहा जाता है। पहले ये मेहनत करवाते हैं, दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद ये फल देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर जाती है तो शिक्षा के लिए, आपकी संतान के लिए ये अच्छी स्थिति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप बुलंदियों को छुएंगे, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको निरंतर मिलती रहेगी और संतति सुख भी आपको प्राप्त होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको वृद्धि भी होगी और आपके बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और ईश्वर के प्रति आपका विश्वास होगा। जहाँ भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहाँ पर बढ़ चढ़ के रखा आप हिस्सा लेंगे, क्योंकि ऐसी नेतृत्व क्षमता आपको शनिदेव इस समय में देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, संतति सुख वाले होते हैं, कुटुंब सुख वाले होते हैं, परिवार प्रेमी होते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा यह चाहता है कि अपना परिवार हमारे कहने पर चले, परिवार को हमेशा एक रखने की कोशिश करते हैं। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि वो होगी वो भाग्य स्थान पर होगी। तो पंचम भाव, त्रिकोण भाव, भाग्य भाव, त्रिकोण भाव, दोनों भाव पर, त्रिकोण भाव पर शनिदेव की दृष्टि होगी तो भाग्य भाव, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य हमेशा चमकता है। और कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को अपने साथ में लेकर के, जिनका जन्म होता है, भाग्य हमेशा उनका साथ देते हैं। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में लगातार वो आगे बढ़ते हैं और पिता के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं। पिता की आर्थिक स्थिति के कारण ही उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है। वो वित्तीय क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हमेशा ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी ही पाए जाते हैं और भाग्य हमेशा उन व्यक्तियों का साथ देता है। संतति सुख वाले भी होते हैं, वाहन की सुख भी प्राप्ति, और ऐसे व्यक्ति जीवन में जाते समय एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर देते हैं कि 7 पीढ़ी तक फिर कमाने की जरूरत नहीं। कमाते तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा वो कहा जाता है कि ऐसा शनिदेव कर भी देते हैं। अब शनिदेव की जो दशम दृष्टि वो द्वादश भाव पर जाती है। द्वादश भाव अन्यत्व परत्व का भाव माना जाता है, यह विदेशियों का भाव माना जाता है, अननेसेसरी खर्चों का माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में खर्चे तो बने रहते हैं, लेकिन वो खर्चे किस में होते हैं? अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अच्छे कार्यों में क्षेत्र में खर्च होते हैं। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी करता है, लंबी दूरी की यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती रहती है और ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होता है, अपने चरित्र को बचा करके रखता है। उस स्थिति के कारण परिवार में और आसपास में, कुटुंब में, समाज में वो मान सम्मान को प्राप्त करता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में इन 6 लग्नों में से वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न व कुंभ लग्न है और उस स्थिति में शनिदेव अगर आपके तीसरे भाव में विराजमान है, त्रिछष्टे चलावे शनि शौक्य दाता, वो दुखों का नाश तो करेंगे, लेकिन
अपना समय आने पर, और शनिदेव का समय कब आ जाता है? जब शनिदेव की दशा अंतर्दशा आती है और शनिदेव की 7.5 बढ़ाई आती, उस स्थिति में शनिदेव पूरे जीवन को बदल करके रख देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव ये आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।